Hello बच्चों, let us read this question. The question says in the arrangement shown in the figure, a mass can be hung from a string with a linear mass density of 2 into 10 to the power minus 3 kg per meter that passes over a light pulley. The string is connected to vibrator of frequency 700 Hz and the length of the string between the vibrator and the pulley is 1 meter. So if the standing waves are observed, the largest mass to be hung is। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि फिगर जैसा दिया हुआ है ना, फिगर से समझ लीजिए इसको कि एक पुली है, पुली के अक्रॉस एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मास अटैच्ड है और एक साइड में जो है एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जो 700 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा जो है ये जो लीनियर मास डेंसिटी है इस स्ट्रिंग का है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। और ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर चुका हूँ ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मास यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना वेट जो है हैंग कर सकते हो ताकि स्टैंडिंग वेव्स ऑब्जर्व हो। देखो क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट यहाँ पे अप्लाई कर दोगे ना तो फिर वेव्स ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे वेट है जिसके बाद स्टैंडिंग वेव ऑब्जर्व हो वो हमें निकालना है। सो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है n इज़ इक्वल टू पी अपॉन 2l इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो अब इसमें जो n है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और जो p है ना, p रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ लूप्स को। ठीक है, लूप्स यानी ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो है हमारा लूप्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, जो फोर्स है ना, अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है तो फोर्स मैक्सिमम कब होएगा। देखो फोर्स तो डायरेक्टली कैसे लग रहा है, ये जो पुली से जो अटैच्ड स्ट्रिंग है ना इसमें जितना टेंशन लग रहा है वो फोर्स है बेसिकली। तो जो फोर्स है, फोर्स मैक्सिमम होने के लिए टेंशन मैक्सिमम होना पड़ेगा, और टेंशन मैक्सिमम होने के लिए जो पी है, पी मिनिमम होना पड़ेगा, और सबसे मिनिमम पी कितना हो सकता है, वो हो सकता है 1। ठीक है, तो ये जो पी की वैल्यू 1 है ना, इसको हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट इन कर देंगे। इक्वेशन बनेगी 700 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे इक्वेशन हमारी बनेगी 1400 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3920 न्यूटन्स। ठीक है, अब ये देखो ये जो टेंशन है ना, टेंशन किसके इक्वल है, टेंशन यहाँ पे इक्वल है mg के इक्वल। ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है, mg के इक्वल है। तो टेंशन इज इक्वल टू mg, यहाँ से आपको मास निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मास निकाल लोगे। जी की वैल्यू 9.8 रख दो, मास आ जाएगा 400 kg। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन 4। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।